थोड़ी सी इस जगह पे बात करने जा रहे हैं हम कि मुसलमानों भाई बहनों के विषय में और मतलब कि यीशु मसीह के विषय में कि मुसलमान भाई बहनों कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं मरा था। यीशु मसीह को अल्लाह खुदा ने उसको स्वर्ग ले गया था। उसके जगह में यीशु के जगह में उसके चेले को मरवाए थे। इस विषय में हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा था या तो उसके चेले मरा था। इसके विषय में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं गांव गया था तो एक मुसलमान भाई था जिसका नाम था सतीब। तो उससे मैंने मिला तो उनको मैं बहुत ऐसे प्रभु की बातें बताया, प्रभु के सुसमाचार भी सुनाया यीशु का। तो उसने मुझे बोला पाप के वजह क्या है आप बताइए हमें, ऐसे बोला था। तो मैं बोला था कि इस दुनिया में इस जगत में शैतान है जो सब मनुष्यों को पाप करा रहा है और पाप का स्वभाव आदम हवा की ओर से माता पिता माया, हम लोग आदम के संतान हैं, इसलिए माता पिता का गुण बच्चे में जाता है, उस पर का चला गया। तो इसलिए पाप का स्वभाव हर मनुष्य में है बचपन से ही। तो मैंने उसको बताया था ताकि मैं कहा कि यीशु मसीह हम सब पापी लोग के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, मारा गया, गड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। मैंने उसको बताया तो उसने कहा सतीब भाई ने कि ईसा मसीह को अल्लाह जो है कि खुदा है वो ऊपर उठा लिया गया था और क्रूस में जो है कि यीशु के जगह में एक चेले को क्रूस पर लटकाया गया था, उसको मृत्यु दिया गया था, वो बलिदान दिया था। ईसा मसीह नहीं मरा था, उसके शक्ल के रूप में उसने शैतान को कुचल दिया था वहाँ पे, ऐसा उसने कहा था। तो हम लोग आगे चलते हैं समय को ना बिताते हुए, ठीक है। पहला, कुरान सिखाती है कि हजरत ईसा मसीह क्रूस पर मरा नहीं था, बल्कि उनको अल्लाह ने जीवित ही ऊपर उठा लिया था स्वर्ग में, और उनकी जगह पर उनके एक चेले को क्रूस पर लटका दिया था। यीशु का चेहरा देखकर उसकी वजह से लोगों ने सोचा कि यीशु नहीं मरा, उसका चेला मरा। लोग नहीं समझ पाते कि सच्चाई क्या है। लोग हमेशा जो कि लोग बता देते कि यही सच्चाई है तो वो लोग मानने लगते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, वाकई में क्रूस पर मरा है। और वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा था, उसे स्वर्ग ले गया था, जो भगवान है, जो परमेश्वर है, वो ले गया था, उसके जगह में उसके चेले को मृत्यु दिया गया था, ऐसे लोग कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरा पहला सवाल तो यह होगा कि इसका मतलब तो अल्लाह ने सारे जगत को धोखा दिया, यीशु के बदले उसके चेले को मरवाकर, और उसी धोखे की वजह से यीशु के बाकी चेले ने यीशु के बलिदान पर विश्वास करके सारे विश्व भर में मसीहत फैला दी, जो कुरान के हिसाब से गलत धर्म है। तो उसके जिम्मेवार अल्लाह ही हुआ, ना गलत धर्म फैलाने का। रही बात कुरान की, तो कुरान तो बाइबल के 600 साल के बाद लिखी गई थी। तो बाइबल यीशु के मृत्यु के बारे क्या कहता है, क्रूस पर क्या हुआ था। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब पूरा हुआ मतलब जिस कार्य के लिए यीशु मसीह आया था इस धरती पर, संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड को अपने पर लेकर क्रूस पर उसने बलिदान दिया, वो कार्य पूरा हुआ और उद्धार के मार्ग खुला, स्वर्ग जाने का मार्ग रास्ता बना, वो पूरा हुआ। इसीलिए यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वह उतारा जाए।
ताकि साबत के दिन वह क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह साबत का दिन बड़ा दिन था। यहाँ पे टांगे तोड़ी जाए उसके मतलब है कि यीशु के साथ में 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, एक बाएं एक दाहिने। तो वो लोग साबत के दिन नहीं चाहते थे कि कोई लोथ क्रूस पर टंगा रहे, इसीलिए वो लोग कहा कि उनके टांगे तोड़ दी जाए जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उन लोगों का था, मतलब बड़ा दिन होता था, इसीलिए उनकी टांगे तोड़ दी जाए। पिलातुस का आज्ञाओं जो है कि वो महान था, वो मृत्यु दंड देता था और वो जो बोल देता था वही लोग करते थे। और उसके साथ सिपाही सैनिक लोग थे, बड़ा गुरूर थे, बलवंत थे वो लोग। ऐसे यीशु मसीह को वहाँ पे जो कि क्रूस पर लटकाया गया था, उसके हाथों में खील ठोकना, पैरों में खील ठोके थे और उसको क्रूस पर चढ़ाए थे। उसके साथ 2 डाकू थे, तो उनकी टांगे तोड़ दी जाए ऐसे कहा गया था। पिलातुस के आज्ञाकारी बनकर गए थे वहाँ पे सैनिक लोग, जो गुरूर थे, जो बलवंत थे, वो लोग गए और एक जो थी टंगा हुआ था क्रूस पर एक मनुष्य, और दूसरे मनुष्य भी टंगा था क्रूस पर, और यीशु भी क्रूस पर टंगा गया था। तो उसके टांगे क्यों तोड़ा जाता था पता है? जब वो क्रूस पर ऐसे टंगा हुआ था ना, तो उसके पैर जो कि खील पर था और खील के सहारा वो सांस ले रहा था। जब उसके टांगे को तोड़ दिया जाएगा तो ऊपर जो है कि वो उठ नहीं सकेगा, टांगे टूट जाएगा तो उसका नीचे पूरा शरीर का वजन आ जाएगा और फट मारे मर जाएगा। इसके लिए उसके टांगे तोड़ दिए जाए और उसको क्रूस से उतारा जाए, क्योंकि सब्त का दिन बड़ा दिन था, लोथ नहीं रहना चाहिए सब्त के दिन, ऐसा यहूदियों का रीति रिवाज था। अच्छे रीति से वो लोग मृत्यु वहाँ पे दिए थे, अच्छे रीति से वो लोग जांच भी किए थे, चेकअप भी किए थे। यीशु मसीह का भी गए थे, तो यीशु मसीह तो उस समय मर गया था और उसके जगह जाके चेकअप किए कि ये मरा है कि नहीं, भाले से भेजे थे सैनिक लोग 32 में। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरी की भी जो यीशु के साथ क्रूसों पर चढ़ाया गया था। पहले की टांगे तोड़ दिया, फिर दूसरे की भी टांगे तोड़ दिया। क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन लोग का टांगे तोड़ दिया और वो लोग का शरीर नीचे आया और लोग मर गए। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। यीशु मसीह मर चुका था इसलिए उसके टांगे को नहीं तोड़े। तो सैनिक लोग, सिपाहियों लोग यीशु मसीह को अच्छे तरीके से जांच किए थे, चेकअप किए थे कि वो मरा है या नहीं, इसीलिए उसके पंजर पर बर्छे से भेदे थे। उस समय लहू और पानी बह के निकला था। 34 में, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से यीशु का पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। अब लहू और पानी कब निकलता है आप लोग समझते हैं, जानते हैं? मेडिकल के हिसाब से जो डॉक्टर लोग बोलते हैं या मेडिकल जांच से पता चलता है, हृदय जो होता है ना वो रप्चर हो जाता है, मतलब हृदय फट जाता है। उस समय लहू और पानी बह के एक साथ निकलता है। तो ऐसा यीशु मसीह को वो लोग अच्छे तरीके से जांच किए थे, यीशु मसीह मरा या नहीं। और स्वयं यीशु मसीह का हृदय जब वहाँ फट गया तब लहू और पानी बन के निकला, जिससे साबित होता है कि यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर जान दिया, स्वयं क्रूस पर बलिदान दिया। किसके लिए? इस जगत के जितने भी मनुष्य हैं उन सब के लिए, उन सब के पापों के दंड के चलते क्रूस पर भोगा, बलिदान दिया। अब यह बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि यीशु की कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। अब यह भविष्यवाणी थी यीशु के विषय में भजन संहिता 22, 16, 17 में भविष्यवाणी हुआ था, इसीलिए उसके टांगे ना तोड़ी जाए, इसीलिए उसका टांग नहीं टूटा गया। यीशु मसीह मर चुका था,
इसलिए उसको चेकअप किया था भाले से। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है, यीशु मसीह को, वह उस पर दृष्टि करेंगे। यीशु मसीह पर दृष्टि करेंगे। यह भविष्यवाणी जकरिया 12:10 में लिखी हुई है, जो यीशु के दूसरे आगमन से संबंध है, जिसमें इजरायली यीशु को देखकर शोक करेगा कि उन्होंने अपने ही मसीही को मरवा दिया था। तो इन आयतों से पता चलता है यीशु की मृत्यु हुई थी। मतलब इन सब बातों से भी पता चलता है कि यीशु का मृत्यु वाकई में हो गया था। 39 में निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और औलवे ले आया। 50 सेर वो ले आया, वो बहुत होता है, वो बहुत ले लाया था। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधरस दये के साथ कफन में लिपटा। अब सुगंधरस वस्त्रों के साथ कफन में लिपटा। अब वो औलवा होता था, उससे वो लोग और कफन से उस लोथ को, शरीर को अच्छे रीति से लिपटा जाता था यहूदियों के रीति रिवाज के द्वारा। मतलब उसको गोल 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 लिपटते लिपटते पाँव तक लिपट देते थे, ताकि वो शरीर जल्दी ना सड़े, इसके वजह से, और बहुत मोटा हो जाता था। और उसी प्रकार मूड से लेकर नीचे तक उसको लिपटा गया था, बहुत मोटा हो गया था। तो इससे पता चलता है कि वो उतना लिपटने की वजह से भी यीशु मसीह स्वयं मर जाता, उसका दम घुट जाता, कोई जी नहीं पाता है। जब किसी को 5 कमल ढाप दो और उसको 1 घंटा तक रहने बोलो तो वो अकबका जाएगा। तो उसी प्रकार से उसको बहुत हार्ड लिपटा गया था यीशु मसीह को कफन से। यीशु मसीह का वहाँ पे मृत्यु हुआ था जब उसको कब्र पर रखे थे और उसके बाहर में पहरेवे थे। मतलब पिलातुस के सैनिक था पहरे देने के लिए कि यीशु मसीह को उसके चेले लोग रात को आकर चोरा ना ले जाए, ऐसा कहा के वो लोग पहरा देते थे। और एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे लुढ़काया गया था, जिसको करीब 20 आदमी लगते उस पत्थर को लुढ़काने में, लगाने में। और यीशु मसीह जब कब्र में था और उसने बहुत उसको मतलब कि सताए थे सैनिक लोग, और बहुत उसका लहू बहा था, वो तो बहुत कमज़ोर हो गया था और बहुत उसको कफन लिपटा गया था। तो वो तो अंदर ही में मतलब कि कफन से ही मर जाता, और मतलब कि उतना कमज़ोर हो चुका था, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, उतना बड़ा पत्थर को लुढ़का भी नहीं सकता था, हटा भी नहीं सकता था, है ना। लेकिन परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की समय टाइमिंग, उसके आधार से एक स्वर्गदूत ने आया और उस पत्थर को लुढ़काया। और जो पहरे थे, सिपाही थे, वो लोग कितना ना कितना दूर फेंका गए और मुर्दा के समान हो गए वो लोग। और यीशु मसीह कब्र में से बाहर जीवित निकल आया, मुर्दों में से वो जी गया देह के अनुसार। और इसीलिए जिया यीशु मसीह कि परमेश्वर पर मृत्यु नहीं होता है। और इसी बात को यीशु मसीह ने बताया और सिखाया दुनिया के लोगों को कि परमेश्वर पर मृत्यु नहीं होता है। इसीलिए वो जीवित था और जीवित है, और 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा ले गया, परमेश्वर के देने और वर्तमान मतलब बैठा है। आप लोग यदि यीशु मसीह के बारे जानना चाहते हैं तो आप लोग पवित्र बाइबल को पढ़ के देखिए, उसमें भी क्या लिखा हुआ है। मुसलमान भाई बहन कि आप लोग यदि यीशु पर ईमान लाएंगे, यीशु पर अगर विश्वास करेंगे तो आप लोग हालात नहीं होंगे, परंतु आप लोग अनंत जीवन पाएंगे, अनंत काल का जीवन, जो स्वर्ग पाएंगे। क्योंकि यीशु ने ही वो रास्ता बताया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, ऐसा उसने बताया है। और उसने प्रेम करता है, आज भी प्रेम करता है, इसीलिए वो आप लोग का इंतजार कर रहा है। यदि आप लोग यीशु पर ईमान लाएंगे तो आप लोग हालात नहीं होंगे,
परंतु अनंत जीवन पाएंगे, अनंत काल के राज स्वर्ग पाएंगे जिसे यीशु मसीह देगा, लेकिन विश्वास करेंगे तब। अब मुसलमान भाइयों बहनों से मैं यह कहना चाह रहा हूँ, या इस जगत के जितने मनुष्य हैं उन सबसे मैं यह कहना चाह रहा हूँ, जो भी जाति से हैं, जो भी धर्म से या जो भी भाषा से हैं, आप लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीहा के विषय में आज से 2000 साल पहले उसके विषय में भविष्यवाणी यकड़ों कर दिया गया था कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा। मत्ती 27:60-76 में लिखा है यीशु मसीह के भविष्यवाणी के विषय में, और प्रेरितों 1:9 में लिखा है यीशु मसीह के विषय में। और यह भी लिखा था, पुराने नियम में भी लिखा है कि मसीह जो है वो दाऊद के नगर में बैतलहम में जन्म लेगा, और वैसे ही जन्म लिया। जिस प्रकार भविष्यवाणी हुआ था उस प्रकार उसका जन्म हुआ था। वो हमारे अपराध के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों को ही तू कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं, चंगे पाते हैं। मतलब पापों से संपूर्ण छुटकारा, क्षमा, उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्ग के रास्ता, ऐसा परमेश्वर ने योजना बनाया। यशाया भविष्यवाणी किया था। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, उससे पहले 700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी किया था इन वचनों के विषय में। और वैसे ही हुआ था कि यीशु मसीह को मारा गया था, कुचला गया था, घायल किया गया था और गाड़ा गया था भी। किसके लिए? हम सब पापी लोग के लिए, पापी मानव जाति के लिए। और परमेश्वर तुम सबको आशीष दे, जीवित यीशु के नाम में आमीन।